मैजिकल फिश ट्री। अरब सागर के तट पर किनारापुरा नाम का एक मछुआरों का बस्ती था। उस बस्ती में रामदास नाम का एक बूढ़ा रहता था। उसके दो बेटे थे, लिंगा दास और मंगा दास। लिंगा दास पिताजी के साथ समंदर में जाकर मछली पकड़ता था, पर मंगा दास को पानी से बहुत डर लगता था। एक दिन उसके पिताजी, बेटा, मछुआरों के परिवार में पैदा होकर मछली पकड़ने से कतराओगे तो कैसे चलेगा? वैसे पानी से इतना डरते क्यों हो? तैरना सीखोगे तो काम हो जाएगा ना बेटा। बापू, वो तो पानी ऊपर गिरने के डर से नहाता भी नहीं है, सिर्फ गीले कपड़े से अपने आप को पोंछ लेता है। चुल्लू भर पानी ही पीता है वो, इतना डर है उसे पानी से। तैरना कब सीखेगा? कहकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगा। उसे और क्यों डरा रहे हो? बेटा, तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। लड़की बहुत सुंदर है, पर यदि उन्हें पता चला कि तुम मछली पकड़ना नहीं जानते तो वो तुम्हें अपनी बेटी नहीं देंगे। बेटा, हमने उनसे झूठ बोला है कि तुम मछली पकड़ना खूब जानते हो। अगले महीने तुम्हारी शादी तय हुई है। अगर ये रिश्ता टूट गया तो जिंदगी में इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। बेटा, सोच लो। यूं कुछ दिनों बाद राधिका नाम की लड़की से उसकी शादी हो गई। एक दिन राधिका, ये क्या, आप उनके साथ मछली पकड़ने क्यों नहीं जाते हो? कल मेरे पिताजी हमसे यहाँ मिलने आ रहे हैं। वो आपको मछली पकड़कर लाते हुए देखना चाहते हैं। किसी तरह अब बड़े बड़े मछली पकड़कर ले आओ और उन्हें दिखाओ, प्लीज। यूं अगले दिन वो मछली पकड़ने चला गया। एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर दूर दिख रहे समुद्र को देखकर, बाप रे समुद्र, हे भगवान, मेरे जिंदगी के साथ ऐसा क्यों खेल रहे हो आप? मैंने क्या पाप किया था? झूठ बोलकर शादी की, ठीक है, ये तो पाप है। अब मौत के अलावा और कोई चारा नहीं है मेरे लिए। कोई सूखा कुआं देखकर उसमें कूदकर मैं मर जाता हूँ, ऐसा उसने सोचा। तभी वो पेड़, बेटा चिंता ना करो, मौत कभी भी किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। वो पेड़ को प्रणाम करके, मैं अपना दुखड़ा कहाँ रोऊं, समझ में नहीं आता, कृपा करके मुझे इस मुसीबत से छुड़ाइए। हे वृक्ष, जरूर छुड़ाऊंगा बेटा। वो देखो, उस तालाब से पानी लाकर मुझ पर छिड़को। उस पानी को देखकर ना डरो, मैं हूं ना। निडर होकर पानी में उतरकर पानी ले आओ। वो यूं सहमा सहमा पानी में उतरा और एक बाल्टी भर पानी भरकर वापस आया। फिर उस पेड़ पर पानी डाला, तब उस पेड़ पर बड़े बड़े मछली खिले। उसे देखकर वो हैरान हुआ। बाद में उन्हें तोड़कर टोकरी में भरकर वहां से चला गया। घर पर उसके ससुर और बाकी सदस्य उन मछलियों को देखकर हैरान हुए। शाबाश दामाद जी, तुम्हें देखकर सीना फूल गया है। अब मेरी सारी जायदाद तुम दोनों के नाम पर ही लिख दूंगा। यूं वो हर रोज जाकर सहमा सहमा तालाब में उतरकर पानी भरकर पेड़ पर डालता। फिर मछलियों के खिलते ही उन्हें तोड़कर लाने लगा। यूं उसे हर रोज मछली लाते हुए देखकर उसके भैया और भाभी को ईर्ष्या होने लगी। एक दिन वो पेड़ को पानी डाल रहा था। बेटा, तुम्हारा पानी का डर दूर करने के लिए ही मैंने ऐसा किया था। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? धन्यवाद वृक्षदेव, अब मुझे पानी से डर नहीं लगता। अब मैंने फैसला किया है कि मैं भी सबकी तरह मेहनत करके ही मछली पकड़कर जीवन व्यतीत करूंगा। अब से आपको मुझे मछली देने की जरूरत नहीं है वृक्ष राजा। मेरी सहायता करने के लिए धन्यवाद कहकर प्रणाम किया। उस रात को अपनी पत्नी से ये सब कुछ बता रहा था कि भैया और भाभी छिपकर सुन रहे थे। अच्छा, तो ये बात है, तो ये है वो राज। अरे, मैं तो मछली देखकर हैरान हो गई थी कि कैसे पकड़ रहा है। अब समझी। मुझे भी किसी तरह उस पेड़ को बहकाकर मछली लाने होंगे। यूं हर रोज समुद्र में जाने का झंझट नहीं होगा, ऐसा उसने सोचा। बाद में वो उस पेड़ के पास जाकर, वृक्षराज, मैं जान गया हूं कि तुम जादुई वृक्ष हो। बहुत कोशिश करने पर भी एक मछली भी हाथ नहीं लग रही है। मेरा परिवार भूख से तड़प रहा है। कृपा करके मुझे भी मछली दो ना। जरूर बेटा, वो देखो, वो पानी लाकर मुझ पर डालो, तब तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। वो यूं पानी में उतरकर बकेट में पानी भरते हुए मूर्ख पेड़ मेरे बातों में आ गया। अब से हर रोज आकर मछली तोड़कर बेचना ही अपना काम है, तब मैं माला माल हो जाऊंगा। अब उस बेकार समंदर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा उसने सोचा। फिर पानी लाकर पेड़ को डाला।
बस पेड़ भर में सांप लौटने लगे। वे नीचे गिरकर उसको घेर कर पुकारने लगे। वो भाग ना पाकर डर कर चीखने लगा, बाप रे, बाप रे, सांप, अरे मुझे कुछ ना करो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। हे वृक्षराज, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मैंने झूठ बोला था, हे वृक्षराज बचाओ, कहकर उछलने लगा और चीखने लगा। तब सारे सांप गायब हो गए। बेटा, तुम समझते हो कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और किस उद्देश्य से आए हो। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम्हारे भाई के मन से डर को भगाने के लिए ही मैंने ऐसा किया था। ये बात को समझकर अब वो मछली पकड़ रहा है, पर तुम मुझे धोखा देकर एक आलसी का जीवन जीना चाहते थे। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा बनो, इसीलिए मैंने ऐसा किया। कभी भी आसान तरीके से पैसे कमाने की बात ना सोचना बेटा, वो खतरनाक है। वो अपनी गलती जानकर पेड़ को प्रणाम करके वहां से चला गया। कैमल हाउस रेड। एक शहर में हॉट स्वेटर सेल्स एंड एक्सपोर्ट्स कंपनी नाम का एक कंपनी था। एक बार वहां का सेल्स एग्जीक्यूटिव मीटिंग चल रहा था। उस मीटिंग को संबोधित करते हुए सेल्स डायरेक्टर, डियर एम्प्लॉइज, इस साल के सेल्स में टॉपर आए अनुपम गुलाटी को सेल्समैन ऑफ द ईयर का इनाम देते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर अनुपम गुलाटी, कहते ही सबने ताली बजाई। बाद में मिश्रा नाम का एक व्यक्ति सेल्स डायरेक्टर से मिला। सर, उससे ज्यादा स्वेटर मैंने बेचा है, पर चूंकि वो आपका रिश्तेदार है और आप ही के गांव का है, आपने उसे इनाम दिया। मैं चुप नहीं रहने वाला, मैं तुरंत जाकर सीईओ से शिकायत करूंगा। अरे तुम जल्दी तैश में आ जाते हो यार, जरा शांत हो जाओ और कोई मूर्खता ना कर बैठना। तुम चाहो तो मैं तुम्हें प्रमोशन देकर रायगढ़ भेजता हूँ। वहाँ तुम सेल्स बढ़ाकर दिखाओगे तो अगले साल अवार्ड तुम्हें ही देंगे। ये बात सुनकर मिश्रा बहुत खुश हुआ। आप वाकई बहुत अच्छे हैं सर, आप मुझ पर इतने मेहरबान हैं। यूं वो ट्रेन आकर रायगढ़ स्टेशन पर रुकी। मिश्रा ट्रेन से उतरा और गांव में आया। वहां देखा तो बस मरुस्थल ही मरुस्थल था। जहां देखो रेत के टीले थे, एक भी घर नहीं था। तब वहां एक आदमी, सर मेरा नाम चैटर्जी है, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं सर? आपको किससे मिलना है? आई एम सीनियर सेल्स मैनेजर एट हॉट स्वेटर लिमिटेड। अरे तुम अंग्रेजी नहीं जानते ना, मैं स्वेटर बेचने आया हूँ। कहकर हंसने लगा। यू इडियट की तरह क्यों हंस रहे हो? पागल हो क्या? पागल मैं नहीं हूं सर, आप हैं। नहीं तो क्या, इस रेगिस्तान में इतनी गर्मी में कोई स्वेटर पहनेगा क्या? तब मिश्रा को सेल्स डायरेक्टर की चाल समझ में आई। कमीने, ठहरो, मैं तुम्हारी खबर लेता हूँ। सर, आप मुझे क्यों गाली दे रहे हैं? अरे तुम्हें नहीं, एक है कमीना, उसी के कारण ये सब कुछ हुआ। पर कोई बात नहीं, यहाँ सर्दियों में तो ठंड रहती होगी ना? सर, अमेरिका जितनी ठंड रहती है, यहाँ गर्मी सर्दी सब हद से ज्यादा ही है। अरे यहाँ सब हद से ज्यादा है, ये बात तुम्हें देखकर ही पता चल गया। कोई अच्छा घर हो तो बताओ, किराए पर लेना है। यहाँ किराए पर तो टेंट मिलेंगे सर, यहाँ पक्का घर नहीं है। शौच कुएं में ही करना पड़ता है और नहाने के लिए कुएं के पास ही जाना होगा। धत, ये कैसा गांव है? मैं टेंट में नहीं रह सकता, मुझे पक्का घर चाहिए। पक्का मकान चाहिए तो आपको 100 किलोमीटर दूर है। क्या आप हर रोज उतनी दूर जा आएंगे? मैं पक्का घर आपके लिए यहाँ बना कर दूंगा। उसे बनाने के लिए 10,000 रुपए लगेंगे। घर का किराया महीने के 10,000 रुपए। मिश्रा मान गया, उसने पैसे दिए। अगले दिन चैटर्जी एक ऊंट की गाड़ी पर एक घर को लेकर आया। मिश्रा उस घर को हैरान होकर देखने लगा। उस घर को एक जगह उतारा। मिश्रा उस घर में रहने लगा। एक दिन कुएं से पानी भरने वाले लोगों को देखकर, अरे कैसे लोग हैं आप, शौच और गुसल खाने के बिना आप कैसे रहते हैं? छी छी छी, उस कुएं का पानी पीने से तो जानते हो कितनी बीमारियां होंगी आपको। देखो, आप भी मेरी तरह मिनरल वाटर का बोतल रखा करो, समझे? गो यू चीप विलेजर्स। अगले दिन बड़ी जोर से आंधी आई। हवा में सारे टेंट उखड़कर यहाँ वहां जाकर गिरे। मिश्रा का घर रेतों से भरा एक टीला बन गया।
ये देख परेशान हो रहे मिश्रा के पास चैटर्जी आया। सर, घर तबाह हो गया, अब उसे बाहर निकालना मुश्किल है। ये देखिए, यही इस घर के मालिक हैं, उन्हें 10 लाख रुपए नुकसान की भरपाई करना होगा। क्यों रे, जब से आए हो तुम्हारी नौटंकी देखते आ रहे हैं हम लोग। तुम समझते हो कि हमारे पास पैसे नहीं है? अरे हम चाहें तो तुम्हारे पूरे परिवार को हम खरीद सकते हैं। तुम समझते हो कि पैसे ना होने के कारण हमने घर नहीं बनवाया है? यहाँ अमीर और गरीब सब आंधी से डरकर टेंट में ही रहते हैं। ये जाने बिना ही तुम जैसे बहुत सारे लोग आकर बर्बाद होकर चले गए हैं। वो देखो, उन रेत के ढेरों के नीचे ऐसे बहुत सारे घर दबे हुए हैं। ये सुनकर मिश्रा गश खाकर गिर गया।